हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग शिक्षा। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोसिस्टिसेरोसिस के बारे में। तो आपको शायद ये टर्म आपने नया सुना होगा भी, ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन अभी मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम क्या किस किस पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे, तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। इसका मीनिंग समझेंगे हम कि न्यूरोसिस्टिसेरोसिस का मतलब क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉजेज क्या होते हैं इसके, एज, कौन से एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं, और ट्रीटेबल है तो हम क्या इसके लिए ट्रीटमेंट यूज करते हैं, एंड इट्स प्रिवेंशन, कि इसके लिए कौन सा प्रिवेंशन हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम से आपको थोड़ा शायद समझ में आ रहा हो कि न्यूरोसिस्टिसेरोसिस, शायद आपको सिस्टिसेरोसिस का मतलब नहीं भी आए, तो न्यूरो का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, सिस्ट का मतलब सिस्ट, सेरोसिस का मतलब होता है वॉर्म। तो आपको पहले मैं बताना चाहती हूँ, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस का मतलब होता है ब्रेन का या जो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन कैसा होता है, जैसे हम पढ़ते हैं इन्फेक्शन के बारे में, तो हम पढ़ते हैं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई पैरासाइटल इन्फेक्शन होता है। तो न्यूरोसिस्टिसेरोसिस एक टाइप का पैरासाइट का इन्फेक्शन है, जो कि कहाँ का है, नर्वस सिस्टम का एंड ब्रेन का। नेक्स्ट, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस का मीनिंग तो चलो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेटिव एजेंट, या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम पढ़ते हैं कोई भी इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल, अगर मैं इन्फेक्शन बोल रही हूँ तो कौन सा बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ऐसे ही अगर न्यूरोसिस्टिसेरोसिस है एक पैरासाइटल इन्फेक्शन, अगर ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो कौन सा पैरासाइट के इसमें वॉर्म्स होते हैं या एग्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है हमारा टीनिया सोलियम, क्या होता है, टीनिया सोलियम इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, या पैरासाइटिक जो भी वॉर्म है वो कौन सा है, टीनिया सोलियम। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि हम सुनते हैं ये न्यूरोसिस्टिसेरोसिस के बारे में, तो हम देखते हैं जो भी सीटी स्कैन, अगर हम इमेजिंग देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि जो भी टीनिया सोलियम है वो लोगों के दिमाग के अंदर घुस चुका है, लेकिन सीटी स्कैन में जो सिस्ट बने रहते हैं उसके अंदर हमारा टीनिया सोलियम नहीं होता है, टीनिया सोलियम के एग्स होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, वॉर्म नहीं होता है, उसके क्या होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कि न्यूरोसिस्टिसेरोसिस पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यूरोसिस्टिसेरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है सीजर्स का इन चिल्ड्रंस। बच्चों में अगर देखा जाए कि सीजर्स हो रहे हैं तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। जबकि एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ चिल्ड्रन में ही बीमारी देखने को मिलती है, एडल्ट्स में भी मिलती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर बच्चों में सीजर्स हो रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या होगा, टीनिया सोलियम, और डिजीज क्या होगी, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज, क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं, या जैसे हमने कॉजेटिव एजेंट तो पढ़ लिया या पैरासाइट तो पढ़ लिया, लेकिन वो पैरासाइट कहाँ प्रेजेंट होता है या वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे आ रहा है। तो ये आता है हमारा, यहाँ पर दो तीन चीजें मेंशन कर देती हूँ। डर्टी लीफी वेजिटेबल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है रॉ और अंडर कुक्ड pork, hand hygiene प्रॉपर नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर तीन मेन पॉइंट्स लिखे हैं। डर्टी लीफी वेजिटेबल्स, कि अगर कोई भी पर्सन डर्टी लीफी वेजिटेबल्स ले रहा है, सपोज आप न्यूरोसिस्टिसेरोसिस मेनली सुनते हैं कि जो कैबेज होता है या पत्ता गोभी होता है उसकी वजह से मेनली देखने को मिलता है। वो कब देखने को मिलेगा, अगर आप कोई पत्ता गोभी या कैबेज का यूज कर रहे हो और आपने उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है, ठीक है, बिना आपने धोए उसको या वॉश करे अच्छे से, आपने उसको कट करके आपने उसको सब्जी बना ली, तब उससे हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे पूरा अच्छे से कट धो के वॉश करके अगर आप उसको अच्छे से कुक करोगे, तब जाके उसमें न्यूरोसिस्टिसेरोसिस या जो भी टीनिया सोलियम जो भी बैक्टीरिया पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रॉ और अंडर कुक्ड पोर्क या मीट। अगर कोई भी पर्सन कच्चे मीट का सेवन करता है, जो भी मांस खा रहा है वो मीट का कंजप्शन कर रहा है, अगर वो कच्चा है या पूरा अच्छे तरीके से पकाया नहीं गया है, तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर पॉर्क अलग से क्यों लिखा था पहले, क्योंकि पॉर्क में ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि बहुत सारे अलग अलग नॉनवेज चीजें होती है तो उसमें सबसे ज्यादा किस में टीनिया सोलियम देखने को मिल सकता है, जैसे कि हम सब्जियों में हम बोलते हैं वेजीज में कि कैबेज में, ऐसे ही अगर मीट की अगर हम बात करें तो उसमें किस में देखने को मिलता है,
पॉर्क में देखने को मिल सकता है अगर आप रॉ और अंडर कुक्ड पॉर्क का कंजप्शन कर रहे हैं तो। लास्ट वन इज हैंड हाइजीन। अगर आप प्रॉपरली हैंड हाइजीन या सैनिटेशन आपका प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस। तो ये वाला पॉइंट शायद हमारा डिस्कस हो चुका है, कॉज वाला। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच एज डज इट अफेक्ट, कि कौन सी एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है या किस ग्रुप को ये अफेक्ट करता है। तो हमें याद रखना है चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों को कर सकता है, लेकिन मेनली किसको करता है, चिल्ड्रंस को, और मोस्ट कॉमन रीजन है चिल्ड्रंस में सीजर्स होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कोई पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस से अफेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, वीकनेस इन लिम्स, जो भी लिम्स होंगे उस पर्सन के वो कैसे हो जाएंगे, उसमें वीकनेस फील होगी। विजन चेंजेस देखने को मिलते हैं, हेडेक देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम इन स्पीच, या आपको जो भी स्पीच होगी उस पर्सन की क्या हो सकती है, स्लर्ड देखने को मिल सकती है, स्लरिंग स्पीच आपने सुना होगा। और मोस्ट कॉमन जो हम बार बार मैं बोल रही हूँ, सीजर्स तो स्पेशली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भी एक दो और चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन मेनली आप याद रखिएगा, सीजर्स, वीकनेस इन लिम्स, विजन चेंजेस, हेडेक एंड प्रॉब्लम्स इन स्पीच। जो भी वो बोल रहा होगा उस चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको स्लरिंग देखने को मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। ये इसके साइलेंट सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ट्रीटेबल। तो बहुत लोगों को लगता है कि अब तो जो भी कीड़ा है या कीड़े के जो भी अंडे हैं वो दिमाग में जा चुके हैं, तो अब ये ट्रीटेबल होगा भी या नहीं होगा। तो ये ट्रीटेबल है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यस इट इज ट्रीटेबल। ट्रीटेबल भी है, क्योरेबल भी है, जो भी आप बोलना चाहें। तो अब इसमें ट्रीटमेंट में हम मेनली क्या देते हैं, अब हम देख रहे हैं कि टीनिया सोलियम क्या है, एक टाइप का पैरासाइट है। तो पैरासाइट के लिए हम क्या देते हैं, एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस। जितने भी एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस होंगी, जो भी होंगी, तो वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। बाकी इसके अलावा देखो, हमने पैरासाइटिक मेडिकेशन तो दी है, मेडिसिन तो दे दी हमने, लेकिन वो पैरासाइटिक मेडिकेशन क्या कर रही है, टीनिया सोलियम के जो भी एग्स बन रहे हैं उनको उनका काम खत्म करेगी। लेकिन जो भी साइन एंड सिम्टम, जो भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ड्रग्स यूज करेंगे। बाकी हमें क्या करना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। सपोज हेडेक हो रहा है, या जो भी स्लरिंग इन स्पीच हो रही है, विजन चेंजेस आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, उन सभी के लिए जो जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है वो हम करेंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था फिर आज का, प्रिवेंशन। तो क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाए अपने आप को न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस से। तो मैंने बोला था डर्टी लीफी वेजिटेबल्स का अगर कोई कंजप्शन कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जो भी हमारी वेजिटेबल्स होगी उनको प्रॉपरली वॉश करेंगे। दूसरा मैंने बोला था अगर कोई हैंड हाइजीन प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करता है तो हमें हैंड हाइजीन प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, वॉश करना है हैंड्स को, ठीक है। दूसरा हमें सैनिटेशन प्रॉपरली रखना है। तीसरी चीज मैंने बोली थी कि अगर हम रॉ या अंडर कुक मीट का या पॉर्क का कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी कोई आप मीट का या नॉनवेज किसी भी चीजों का कंजप्शन करो, स्पेशली पॉर्क का, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे उसको अच्छे से पकाना है, उसको कच्चा या अंडर कुक करके नहीं खाना है, उसको अच्छे से पका के प्रॉपर जो भी वॉशिंग होता है उसका, वो सब करना है। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने आज न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस के बारे में समझा। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।